नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नरसिंहपुर से नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्य प्रहलाद सिंह पटेल ने उनके आवास पर भेंट की। इस दौरान सीएम शिवराज ने उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचित में जीत की बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित विधायक से मुलाकात की, उन्हें जीतने पर बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी हैं। सीएम शिवराज से मिले हैं नवनिर्वाचित विधायक प्रहलाद सिंह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उन्हें जीत की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीर अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नवनिर्वाचित विधायक प्रहलाद सिंह से मिले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और मुख्यमंत्री ने उन्हें जीत की बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। बड़वाला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी धीरेन्द्र बहादुर सिंह धीरू ने 50,993 वोट के अंतर के साथ जीत हासिल की है और इस विधानसभा में बीजेपी के एक तरफा जीत हासिल हुई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की शानदार जीत होने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल रहा है। कार्यकर्ताओं ने जीत के बाद प्रत्याशी को फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाकर जीत की शुभकामनाएं दी है। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी जिसका उद्देश्य होता है निचले स्तर से जितना अधिक से अधिक हम उनको विकास कर सकें, बस उसी बात का आशीर्वाद हमको जन जन का आशीर्वाद मिला है। इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय मैं अपने पूरे संगठन को देना चाहूँगा जो 91 बड़वाला और क्रमांक 19 के पश्चात अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है। धीरेन्द्र बहादुर सिंह 98,574। जीत के माहौल पर कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें नवनिर्वाचित विधायक को जीत मिली है और इस जीत के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने उनको शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। भारी बहुमत से बीजेपी की जीत हुई है और बड़वाला विधानसभा में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत होने पर उनको बधाइयां और शुभकामनाएं देते हुए सारे कार्यकर्ता। मंदसौर में जो काम नगर पालिका में कर्मचारियों को करना था, वही काम आज कांग्रेस से चुनाव लड़कर विधायक बने विपिन जैन ने किया है। उन्होंने नदी के दूसरे छोर पर पहुंचकर शिवमा में मृत पड़ी मछलियां, कांजी और जलकुंभी को बाहर निकाला और ट्रैक्टर में भरकर भिजवाया। वहीं आपको बता दें कि विपिन जैन नगर पालिका के कर्मचारियों से उपकरण लेकर नगर पालिका का बेला साफ करते नजर आए। वहीं सफाई के दौरान विपिन जैन के साथ कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। बहुत से नेता दूर से ही हाथ हिलाते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि कुछ नेता विपिन जैन के साथ हाथ बटाते भी नजर आए। देखिए, जब मैं चुनाव लड़ा था तो हमारा पहला मुद्दा ही था शिवना शुद्धिकरण का, और जब मैं फॉर्म भरने गया था तो सबसे पहले मैंने यह संकल्प लिया था कि हम माँ शिवना मैया को शुद्ध करेंगे। और आज मंदसौर का गौरव दिवस है तो हमने सोचा कि आज से क्यों नहीं इसकी शुरुआत की जाए। तो हमने आज से आंशिक रूप से इसकी शुरुआत की है और मैं आपके माध्यम से मंदसौर की जनता को भी आह्वान करता हूं कि शिवना शुद्धिकरण अभियान से आप सब भी जुड़ें और हम सबका दायित्व है कि शिवना मैया को हम शुद्ध रखें। तो शिवना मैया में हम कोई कचरा करकट कुछ भी ऐसा नहीं डालें। विधायक जी, अब आपके लिए सबसे विधानसभा चुनाव के परिणाम आते ही जीते प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है, जो उनके द्वार अपने प्रत्याशियों के समर्थन में विजय जुलूस निकाला गया है। इसी कड़ी में बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत की विजय और आभार जुलूस निकाली गई है और इस जुलूस बस स्टैंड से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग होते हुए बिजाचोला तक निकाली गई है।
वहीं आपको बता दें कि विजय जुलूस के दौरान विधायक का नगर में कई स्थानों पर आतिशबाजी पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया है। हमारे सेक्टर ब्लॉक स्तर से विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं की जनताओं की जीत है। ये हमारी जीत नहीं, यहाँ की जनताओं की जीत है और उनकी जीत को हम 5 साल तक विश्वास देने के लिए हम पूर्णता से काम करेंगे और इनके विश्वास को हम खड़ा करेंगे। निश्चित तौर पर लंबे अंतराल के बाद जीत हासिल की है, ऐतिहासिक जीत हासिल की है और इस परसवाड़ा के अंदर जनता ने विश्वास एक रिकॉर्ड के साथ जीत के साथ हमें भेजा है। भोपाल विधानसभा निश्चित तौर पे ये जीत भ्रष्टाचार के जो प्रकार के यहाँ पे षड्यंत्र रचे गए थे उनके ऊपर जिस प्रकार का आतंक, जिस प्रकार का अवैध रेत उत्खनन, जिस प्रकार का गुंडाराज इस परसवाड़ा में था, उसके खिलाफ जनता ने दिल खोलकर मंत्री के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। विधानसभा चुनाव में भोजपुर क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत पर विधायक सुरेंद्र पटवा का शहर के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान सुरेंद्र पटवा ने कहा कि मुझे लगातार भोजपुर के जनता का प्यार मिलता रहा है, जिसके कारण मेरा वोट बैंक इस बार हजारों से बढ़ गया है। स्वागत के दौरान समर्थन में कई सारे कार्यकर्ता भी मौजूद दिखे। सुरेंद्र पटवा का जोरदार स्वागत किया गया है। उनके जीत के मौके पर सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर उनका भव्य स्वागत किया है। सुरेंद्र पटवा को जीत हासिल हुई है और इस अवसर पर सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। आतिशबाजी की गई है। ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए कार्यकर्ताओं ने सुरेंद्र पटवा का जोरदार स्वागत किया है। सुरेंद्र पटवा का सभी कार्यकर्ताओं ने जीत के अवसर पर जोरदार भव्य स्वागत किया है। आतिशबाजी करते हुए उनका भव्य स्वागत किया है सभी कार्यकर्ताओं ने। शहर के आनंद नगर में आरटीआई कॉलेज के पीछे कर्मवीर सिटी में खाटू श्याम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद चमत्कार देखने को मिला है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान विद्वान पंडितों के मंत्रोच्चार से लगभग 4 घंटे की पूजा और हवन व अन्य धार्मिक क्रियाएं पूर्ण होने के बाद जब खाटू श्याम मंदिर से ले गए तो शीश के भक्तों के दर्शन के पहले दर्पण दिखाया तो कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। समाज सेवी सुनील जैन ने बताया कि ऐसा माना जाता है कि किसी भी देवी शक्ति से परिपूर्ण मूर्ति की स्थापना करने पर सबसे पहले उसके आरोग्य की तेज के प्रभाव को कम करने के लिए दर्पण दिखाया जाता है। खाटू श्याम जी की शीश का अलौकिक तेज से जैसे ही दर्पण पर पड़ा तो उसके कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। खाटू श्याम जी की ये भव्य रैली निकाली गई थी। खाटू श्याम जी की इस यात्रा में बहुत ही बड़ा चमत्कार जो है देखने को मिला है। आपको बता दें कि खाटू श्याम जी के सामने जब शीश दिखाए गए तो शीश के टुकड़े हो गए। इस दौरान सभी श्रद्धालु वहां मौजूद रहे। भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे हैं। खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना की गई है। बाबा श्याम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उनके विराजमान किया गया है। बताया जा रहा है कि बड़ा चमत्कार जो है सभी श्रद्धालुओं के सामने हुआ है और जब खाटू श्याम जी को आईना दिखाया गया, शीशा दिखाया गया, तब आईने के टुकड़े हो गए। खाटू श्याम जी के प्राण प्रतिष्ठा में सभी श्रद्धालु मौजूद रहे हैं। उस दौरान ये चमत्कार देखने को मिला है। खाटू श्याम बाबा का विराजमान होते ही ये चमत्कार देखने मिला है, जहां पर दर्पण दिखाने पर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं।
मां नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा मध्य प्रदेश शासन ने दिया है, लेकिन जिले में कंपनियां सिंडिकेट बनाकर मां नर्मदा को खोखला करने में लगी हुई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नर्मदापुरम जिले में 119 खदानें हैं, लेकिन 4 खदानों को ही मजदूरी मिली हुई है। रोजाना लाखों के कारोबार का अवैध परिवहन हो रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा सिवनी मालवा एसडीएम तहसीलदार को ज्ञापन के माध्यम से रेत के अवैध कारोबार को तत्काल प्रभाव से बंद करने की गुहार लगाई है, लेकिन शिकायत करने के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्या पोकलेन उतारी जा सकती है, लोडर से काम किए जा सकते हैं, पनडुब्बी से रेत निकाली जा सकती है? देखिए, जो हमारे जो रेत नियम में प्रावधान है कि जो अनुमतियां हैं उनमें यदि मशीन का उल्लेख होगा तो मशीन यूज़ हो सकती है। माइनिंग प्लान में यदि है तो चीज़ें यूज़ हो सकती है, और ये नर्मदा नदी में तो मशीन प्रतिबंधित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम पहुंचे हैं सिवनी मालवा, नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा की बाबरी खदान में। एक खदान जिसकी अभी तक रॉयल्टी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी राजपत्र अधिनियम की धड़ल्ले से सब धज्जियां उड़ाई जा रही है। चारों तरफ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बालू ही बालू बिखरी पड़ी है, लेकिन पोकलेन मशीन नर्मदा में वर्जित है। उसके बावजूद यहाँ पोकलेनें उतारी जाती हैं, गड्ढे किए जाते हैं गहरे गहरे। यहाँ मैं अपने सहयोगी से कहूँगी वो बताए कि 20-20 फीट गड्ढे खोद दिए गए हैं। ग्रामीणों को इससे आक्रोश है, वो नर्मदा बचाओ समिति में काम करते हैं, माँ नर्मदा को बचाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने पैसे के दम पे यहाँ अवैध काम कर रहे हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं, क्या है इनकी परेशानी और क्या चाहते हैं, क्या परेशानी है। ये बाहर से पावर में एक कंपनी आई हुई है, तो ये क्या है कि हमेशा अपने 100 से 150 डंपर डेली के यहाँ से निकाले जाते हैं यहाँ पर, और रात को ये करते हैं और दिन में धड़ंगे से देख सकते हैं आप, पोकलेन मशीन ऊपर चढ़ा लेके। वो हमें भी दिखाई दे रही है, वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, तो क्या। और ये गड्ढा भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, इतने बड़े पोकलेन से ही खुदाई होती है? हाँ, पोकलेन से खुदाई होती है। मशीनें तो वर्जित है, लेकिन नहीं तो मशीन माई में थोड़ी ना वर्जित रहेगी, हमको नहीं करने देना है चीजें। नर्मदा में तो वर्जित है ना, नर्मदा में तो मशीनें पोकलेन उतारी जा ही नहीं सकती है। हाँ, तो बिल्कुल वही तो हमारा यही है ना कि हमारा प्रशासन हमारी सुनता भी नहीं है। फोन लगाते तो फोन नहीं उठाते हैं वो हमारे। क्यों, आप लोगों ने कभी कोई ज्ञापन कोई कुछ नहीं, ज्ञापन भी दिया, लेकिन उस पर किसी से बात करने की कोशिश की अधिकारियों से? कोई सुनवाई नहीं होती हमारी उस पर। क्यों चाहते हैं आप कि ये सब ना हो? बिल्कुल कि हम नर्मदा मैया को बचाना चाहते हैं। मतलब ये जो गड्ढे होते हैं इससे हमारा वाटर लेवल है नर्मदा जी का, वो सीधे सीधा हम किसानों पर दिक्कत हो जाएगा उसके अंदर, वाटर किसानों को दिक्कत हो जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र सिंह नाम है मेरा। क्या परेशानी है आपको, और क्या आज नर्मदा बचाओ आप एक अभियान कहें या जो भी कहें, हम लोग ग्रामीणों की तरफ से क्यों चाहते हैं और क्यों आपकी कंपनी बात नहीं मान रही है? हमको बचाना नर्मदा जी को, और जो अवैध रेत जा रही है इसको रोकना हमारा। इसकी रॉयल्टी नहीं हुई है, उसके बावजूद यहाँ पे लोगों का कहना है जबरदस्ती यहाँ दादागिरी से ले जा रहे हैं। दादागिरी? और हमने किस टाइप की दादागिरी? ये मारा ठोकी करी है, अभी 3-4 लड़कों को इन्होंने मारा है। क्यों मारा गया? ये जबरदस्ती, मतलब रेत हम लोगों ने रोकने की कोशिश की, इन्हें जबरदस्ती लठ चलाए और पैर में है। हम चाहते हैं कि ये उत्खनन रुक जाए, और नहीं रुका तो हम आगे तक इसकी कार्रवाई करने के लिए। तो अगर देखा जाए तो ये उत्खनन भी अवैध है, यहाँ से ले जाना परिवहन भी अवैध है, क्योंकि ये तो रॉयल्टी हुई नहीं है ना इसकी। तो बिल्कुल नहीं हुई है, अभी ये जबरदस्ती ले जा रहा है। अभी कुछ नहीं हुआ, खदान का सीमांकन भी नहीं हुआ है, ये जबरदस्ती दादागिरी से ले जा रहे हैं, और ये दादागिरी में हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। तो यहाँ के सरपंच जो है ग्राम के, कभी आपने उनसे बात करने की कोशिश नहीं? उनसे बात करी तो वो कुछ मतलब ग्रामीणों की सुनते नहीं है, और जबरदस्ती बोले क्या देख लेंगे, क्या करेंगे, प्रशासन क्या करे, ये सब सारी इस तरह की बातें एक जनप्रतिनिधि कहता है। हाँ, एक जनप्रतिनिधि, और हम लोगों ने उसको जिताया, और हम ऐसा ये अभी नर्मदा जी को ऐसा होने नहीं देंगे। आप चाहते हैं कि पोकलेन मशीनें ना उतरे, और जब तक इसकी रॉयल्टी ना हो यहाँ से अवैध रेत नहीं जाने देंगे। अगर जबरदस्ती जाए तो इसका बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? लाल सिंह। क्या परेशानी का आपको? मेरे को परेशान जी है कि मेरा जो लांगे के यहाँ से हद बिगाड़ रही, मेरी हद मवेशी चलती है, इसका खाना बिगाड़ रही। ये बिगाड़ रही? कौन बिगाड़ रहा है? ये सरपंच। सरपंच से कहते नहीं आप कि हमारी हद में मत आइए? मैंने कह दी, मानती नहीं जी, हम गरीब आदमी लड़ने से डरते हैं बहुत ज्यादा। गरीब लोग। ये काका ऊपर पोकलेन खड़ी है जी, तो ये ऊपर क्यों खड़ी है? अभी दिन रात नदी में उतरती है? नदी में जो रात में उतर, अभी उतरी वो तुझे चली रात भर, मुझे घाट बनाया नहीं। अच्छा, ऊपर दिन में चढ़ जाती है और रात में नदी में उतर जाती है, रात भर चलती है? वो रात में चलाती है, 2 नंबर का धंधा है, क्या है भगवान जाने उनका। रात को चलाते हैं? रात को दिन में सोते हैं? दिन में सोते हैं। दिन में सोते हैं। क्या नाम है काका आपका? मेरा नाम कमल भाई। ये सब आपका है ना? मेरा जो रकबा है पूरा, जो झांडी जितनी दिख रही, जो रकबा पूरा मेरा है।
तो ये सरपंच आप कहते हो सुनता नहीं है आपकी? बिल्कुल नहीं सुनता। कहेंगे दे देंगे कि एकड़ से बताओ, इनकी एकड़ से तू दुनिया का तो 2-2 लाख दे रहा है, मेरे को एकड़ बता रहे कि 10 एकड़ बता, 10 के हिसाब से पैसा दूँ मैं। नहीं चाहिए पैसा की चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैंने कि अब पैसा चाहिए ही नहीं, ठेकेदार से मिलूंगा जिसने घाट खरीदे उससे। क्या चाहते हो? आपकी जमीन आपको मिल जाए, बस यही चाहिए ना? ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, अपना हक जता रहे हैं। ये हमारे साथ बाबरी के ग्रामीण थे जिनका कहना है कि अभी तक रॉयल्टी नहीं हुई, अवैध उत्खनन हो रहा है और अवैध ही परिवहन हो रहा है, जो ये नहीं चाहते। नर्मदा माई को ये लोग बचाना चाहते हैं और यहाँ पे जो कंपनी के ठेकेदार हैं वो अपनी गुंडागर्दी भी करते हैं। ग्रामीणों के साथ मारपीट की जब उनके रेत के डंपर रोके गए, ये कहा गया कि यहाँ पे आप पोकलेन नहीं चलाएंगे और यहाँ से रेत नहीं जाएगी। उसके बाद 3-4 लड़कों के साथ मारपीट भी की गई। अब देखना यह है कि प्रशासन की आंखें खुलती है या वो कुंभकर्ण की नींद ऐसे ही सोते रहे और नर्मदा का जो है, नर्मदा माई जिसे यहाँ कहा जाता है, उसका ऐसे ही अवैध उत्खनन होता रहेगा। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ पूजा की रिपोर्ट। चलिए इसी खबर पे हमारे साथ पूजा पांचोली भोपाल ब्यूरो चीफ से जुड़ेगी। पूजा, क्या कुछ पूरा मामला है? अवैध तरीके से जो है पोखलन उतारी जा रही है, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में हमने देखा है, रेत की अवैध तरीके से खनन की जा रही है, क्या कुछ पूरा अपडेट है? जी अनाया, नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा मध्य प्रदेश शासन ने स्वयं दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग, कुछ कंपनियां सिंडिकेट बनाकर नर्मदा को खोखले करने पर लगी हुई है। जैसा कि जानकारी में है, नर्मदापुरम में 118 खदानों में से 4 को ही रॉयल्टी अभी हुई है, लेकिन इसमें एक खदान पड़ती है सिवनी मालवा तहसील में, बाबरी खदान, जिसकी रॉयल्टी नहीं हुई है। उसके बावजूद कंपनी के ठेकेदार वहां पे पोकलेन मशीनों से खुदाई करके अवैध रेत वहां से जो है उत्खनन भी होता है और वहां से परिवहन भी होता है। कई बार अधिकारियों तक सूचना पहुंचाई जा चुकी है। वहां की जो इंस्पेक्टर है, फील्ड इंस्पेक्टर पिंकी चौहान, उनसे कई बार मिलने की कोशिश की गई, बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जाता। यहाँ के जो माइनिंग ऑफिसर हैं उनसे भी बात की गई, उन तक सूचना पहुंचाई गई, ग्रामीणों द्वारा पहुंचाई गई। अधिकारी फील्ड पर जाते हैं, आंखों से देखते हैं पोकलेन चल रही है, कहते हैं मैं रात को नहीं सुबह कार्रवाई करूंगा, उसके बाद वहां पहुंचते ही नहीं है। कब की तरफ से ये अवैध खनन जो है कब से चल रहा है, कितना समय हो गया है इसे? काफी समय से चल रहा है और काफी समय से इसकी शिकायतें राजस्व विभाग को भी मिली है। जैसे सिवनी मालवा के तहसीलदार और एसडीएम तक भी खबर जाती है। उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो उनका कहना है ये माइनिंग का काम है और माइनिंग ऑफिसर्स इस पे एक्शन लेंगे, जबकि सरकार को करोड़ों के राजस्व का यहाँ चूना लगाया जा रहा है और यहाँ के अधिकारियों की अगर शिकायतें होने के बाद कार्रवाई नहीं होती तो अनाया हम एक साथ कह सकते हैं कि सबकी मिलीभगत है, साठ-गांठ से ये काम चल रहा है। और जैसा कि हमने यहाँ के कलेक्टर, नर्मदापुरम कलेक्टर से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन वो छुट्टी पे है, तो क्या अगर कोई एक जिम्मेदार अधिकारी छुट्टी पे चले जाता है तो कोई और नहीं है जो इन कार्रवाइयों को अंजाम दे सके, इन लोगों को रोक सके। और सबसे बड़ी बात, जब हम ग्रामीणों से मिले अनाया, तो उनका कहना था कि ये जो लोग हैं दादागिरी करते हैं। हम जब इन्हें मना करते हैं कि हमारी नर्मदा माई में पोकलेन ना उतारें तो ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई। जो अवैध खनन है इसे रोका नहीं गया तो ग्रामीणों को क्या कुछ परेशानियां हो रही है या भविष्य में हो सकती है? मैं बताना चाहूंगी अनाया कि ये जो अगर ये खुदाई नहीं रोकी गई और नर्मदा का ऐसे ही दोहन होता रहा तो वहाँ पे कृषि क्षेत्र भी है। वहाँ के लोगों का कहना है कि इससे जो पानी का स्तर है उसमें परेशानी होगी, हमें आगे जाके भी दिक्कत आएगी। और हमारे ग्राम से हम नहीं चाहते कि हमारी नर्मदा माई, जिसे हम माँ कहते हैं, उनका ऐसे अवैध उत्खनन हो, दोहन हो। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, पोकलेन उतारना वर्जित है। एनजीटी हाईकोर्ट और राजपथ अधिनियम के तहत आप पोकलेन मशीनें या भारी मशीनरी का यूज नहीं कर सकते, लेकिन फिर उसके बावजूद पनडुब्बी लगाकर जो रेत है वो निकाली जाती है, जिससे जलीय जीवों को भी हानि होती है। और नर्मदा का मतलब ये कह सकते हैं कि प्रशासन ने आंखें मूंद ली है और नर्मदा के दोहन में सभी कहीं न कहीं भागीदार बने हुए हैं। जी पूजा, बिना प्रशासन के मिलीभगत से इतना बड़ा कार्य जो है अवैध खनन तो नहीं हो सकता है। किसी प्रशासन आला अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई है कि किसी का क्या अधिकारी जो है उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? यहाँ के माइनिंग ऑफिसर से हम मिले, हमने बात की, उनका कहना है कार्रवाई होगी मैडम, हम करेंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आता अनाया कि जब सूचना मिल जाती है उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवालिया निशान ये लगता है कि जब किसी अधिकारी के पास फोन जाता है या उनसे कहा जाता है कि आप आके फील्ड
पर देखिए अधिकारी नहीं पहुंचते, उससे पहले फोन पहुंच जाता है ठेकेदारों को और काम बंद कर दिया जाता है। जैसे ही अधिकारी पहुंचते हैं स्पॉट पे कुछ भी नहीं मिलता। मतलब कहीं ना कहीं अंदेशा है कि अधिकारियों की मिलीभगत है, क्योंकि बिना किसी मिलीभगत के इतना बड़ा सिंडिकेट नहीं चल सकता। ये आप और हम सभी अच्छे से समझते हैं। जी पूजा, ग्रामीणों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर कि वो ज्ञापन सौंप रहे हैं लेकिन उनका सुनवाई नहीं हो रही है, उन्होंने क्या कुछ करने की कोशिश की है इस कार्रवाई को रोकने के लिए? ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है तहसीलदार, सिवनी तहसीलदार एसडीएम को। उनका कहना है, जब हमने उनसे फोन पर बात की तो उनका हमें जवाब था कि मैडम हम राजस्व से हैं और ये काम माइनिंग ऑफिसर्स का, खनिज विभाग का है। मैंने कहा सर आपके यहाँ राजस्व के करोड़ों की चोरी हो रही है, चूना लगाया जा रहा है सीधा सीधा सरकार को। तो बोले अगर ऐसा होता है और माइनिंग ऑफिसर्स आते हैं तो हम कार्रवाई में सपोर्ट करेंगे, पर अपने स्तर से वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। जी पूजा, हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे, पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे आप तक। हम फिलहाल इस कहना चाहेंगे अनाया, अगर कलेक्टर महोदय इस और ध्यान नहीं देंगे तो हमें लगता है कि नर्मदा माई पर संकट दिन पे दिन गहरा। और एक सबसे बड़ी बात, प्रदेश के मुखिया एक तरफ कहते हैं कि मैं जो है अगर कोई माफिया है या कोई है तो मैं उसे जमीन में 10 फीट नीचे गाड़ दूंगा, लेकिन नर्मदा में बुधनी बिल्कुल पास पड़ता है, उनका विधानसभा क्षेत्र, उनके क्षेत्र के जस्ट बिल्कुल पास ये सब हो रहा है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। 20-20 फीट गहरे गड्ढे खोद दिए जाते हैं नर्मदा में। पता नहीं मामा की जो बात है उसको भी ये जो प्रशासनिक अधिकारी है जिनके कान तक पहुंची है या नहीं। कुंभकर्ण की नींद शायद ये जाग जाए, बस यही उम्मीद ग्रामीण और सब लोग कर रहे हैं। नया जी पूजा, आप लगातार बनाए रखिए नजर इस खबर पर और हमें अपडेट देने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जैसा कि पूजा ने हमें बताया, अवैध खनन लगातार चल रही है लेकिन प्रशासन इसके कान पर इस खबर को लेकर जो रेंगती नहीं नजर आ रही है। हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखें और आपको अपडेट देते रहेंगे। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा में जीत के बाद अब शिवराज सिंह चौहान ने मिशन 29 शुरू कर दिया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि मिशन 29 मध्य प्रदेश का आगाज किया जा रहा है। मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29। उन्होंने कहा कि ये मेरी दृढ़ इच्छा है, इसके लिए हम जी जान से मेहनत करेंगे। जैसे विधानसभा के चुनाव में मैं कभी रात को 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया हूं और मैंने 20-22 घंटे काम किया है, वैसे ही मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। 29 की 29 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। फिलहाल उस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं शर्मा आपसे लूंगा, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जी